यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ किताब उसका 14 चैप्टर और उसकी 24 आयत में। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। हाँ देखिए इतने परमेश्वर ने की किया है। बाइबल कहती है एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। लेकिन कालेब के बारे परमेश्वर कहता उसके अंदर कुछ और ही आत्मा है। हालेलुया। प्रभु आज सानू समझावेगा कि परमेश्वर किस आत्मा की गल कर रहा है। परमेश्वर ने कालेब के अंदर की देख लिया है जिसके बारे वो गल करता है। लेकिन उस तो पहला कि वचन वाल जाइए और असी सब तो पहला परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने देखो गर्मी आने तो पहला ही तुहाडे लिए ठंडक का इंतजाम कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के लिए ताड़ी मार सकते हैं आप। आमीन। बहुत सारी बरकत तानू देवे और जिन्हां ने इस सेवा दे विच हिस्सा पाया है प्रभु उन्हां नूं भी बहुत सारी आशीषों बरकत दे जिन्हां दे वसीले नाले काम होया। हालेलुया। और इस काम दे विच साडी सारी कलीसिया जिहड़ी है मौजूद है उन्हां दी दुआवां और उन्हां दे फ्रैश दे विचों और उन्हां दी मेहनत दे विचों हिस्सा पिया है। जिन्हां लोकां ने फाइनेंशियली तौर पे मदद नहीं की थी उन्होंने दुआवां करके मदद की है, ये भी कोई छोटी गल नहीं है। और जिन्होंने दुआवां करके मदद नहीं की थी, फाइनेंशियली तौर पे मदद नहीं की थी, उन्होंने इत्थे पहुंच के मदद की है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हाँ ब्रदर ऋषि दा, ब्रदर लक्की दा, ब्रदर सोनू दा ते होर भी भैणां दा जिन्हां ने बहुत इस चर्च दे लिए हिम्मत मारी है और इस चर्च दे विच बड़ा योगदान पा रहे हैं। पर ये तुहाडी जिहड़ी सेवा है ये सफल नहीं जाएगी। असीं ब्रदर रमन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिहड़े हर सैटरडे शाम को चर्च की सफाई करते हैं। हालेलुया। ये भी एक बहुत वड्डी सेवा है। मैं उन्होंने भैनों को भी याद करता जो खाना बनांदियां ने, सिस्टर निर्मला, सिस्टर अपने नीलम, होर भी ਜਿਹੜੇ सिस्टर जिन्होंने ना नहीं ले सकिया वो करते हैं, सिस्टर वंदना, सिस्टर परी, सिस्टर निशा, मैं उन्होंने भी एप्रीशिएट करता हाँ कि वो भी प्रभु की सेवा के विच बहुत बड़ा योगदान पा रहे हैं। हालेलुया। ते मैं बच्चों का भी शुक्र और धन्यवाद करता हाँ जिहड़े बच्चे सेवा के विच अगे आए। हालेलुया। असीं बच्चों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। बच्चे जेडे ने मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जी हर संडे स्कूल दे विच एक जिम्मेवारी नूं लैके चल। हालेलुया। बच्चा आशीष फिक्र होंदी है कि उस देखो बच्चा है बहुत छोटी उम्र है पर उसने फिक्र और जो किसी काम के कारण कोई परिवार में काम पै जाता किसी संडे नहीं आता उस सैटरडे नूं फोन करके सानू याद करांदा है चाचू मैं अज नहीं आना, भाई ऋषि को फोन करे चाहे मैनू करे चाहे होर किसी भाई को फोन करे याद करांदा चाचू जी मैं नहीं आ सकता मेरी जगह के उत्ते लक्की चाचू को कह दे। ये बच्चों के अंदर किड्डी वड्डी जिम्मेवारी। हालेलुया। मैं उन्होंने बच्चों के लिए भी परमेश्वर के अगे प्रार्थना करना प्रभु बहुत सारी बरकत देवे उन्होंने जिहड़े बच्चे पास होए। और सिस्टर जॉयस, सिस्टर एंजल और होर बच्चे जिहड़े ने, सिस्टर पीरू जिसनों ब्लैसी कहते हैं अपना। सो ये सारे बच्चों के लिए भी प्रभु के अगे धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सानू बहुत अच्छे बच्चे देते हुए जो प्रभु की सेवा दे विच वचन दे विच अगे आते हैं। हालेलुया। ये तो एप्रीशिएट मैं नहीं कर रहा है, तुसीं सोच रहे हो पता नहीं मैं बोल रहा नहीं, तुहानू परमेश्वर एप्रीशिएट कर रहा है। परमेश्वर खुश है तुहाडे नाल। बिल्कुल। हालेलुया। तुसीं परमेश्वर की सेवा के लिए धुप्पे खाना बना रहे हो। हालेलुया। बिना पखे तो बाहर खड़ के देख लो 10 मिनट 15 मिनट पसीना पसीना हो जाता बंदा। हालेलुया। मैं अज नाल काम करा रहा मैंने पता लग गया मैं यार भैणा कितना काम करती है बाहर। ये कोई निक्की मुट्टी तो गल है नहीं कि खाना बनाना उत्थे ही खाना कटना उत्थे ही धुप्पे रह के बनाना उत्थे ही सर्व करना कितना मुश्किल काम है। हालेलुया। और मैं चाचा
ਭਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਣਾ ਪਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਜਰਬੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मैं शुक्र होर करना चाहना हाँ साडे बुजुर्ग माता जिहड़े ने माता रानी दा और उन्हां दे हसबैंड ते इन्हां दा भी मैं शुक्र अदा करना चाहना जिहड़े रोज़ियां दे विच 40-40 80-80 रोज़ियां दे विच बैठ के अपनी कलीसिया दे लई प्रार्थना करदे हैं। हालेलुया। अपने घर च की चलदा है आपां नूं नहीं पता है, लेकिन जदों प्रार्थना की जाती है परमेश्वर के अगे अरदासां कीतियां जांदियां ने ते परमेश्वर अपने बच्चों दी अरदासां नूं सुन के उस घर दे उत्ते उस नगर दे उत्ते दे दिया। हालेलुया। इन्हां दा भी बहुत वड्डा, मैं कहना सब तो वड्डा योगदान इन्हां दा, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ अपना कीमती समा कट के इस परमेश्वर के भवन दे विच हुण तुहानूं लग रहा होगा भी अज इहनूं की जाग गया, अज ये क्यों बोल रहा वा, अज इहनूं 2 साल बाद 4 साल बाद अज ख्याल आ गया साडा इन्हां नूं। मैं दसना चाहुंदा हां कुछ होया है, कुछ होया है। मैं तां तुहानूं एप्रीशिएट कर रहा, कुछ वड्डा होया है। हालेलुया। देखना चाहते हो, चलो गिनती 9 च 19 च कढीए आपां माड़ा जिहा की होया। हाँ जी 19। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, देखो इस जगह पे परमेश्वर ने मूसा 19 चैप्टर, इस किताब का ही 19 चैप्टर है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा ते किनू हारून नू कहा। हालेलुया। कुछ कहा है सुनियो, कुछ वड्डा होया है, अपन थोड़ा जा गाइडेंस लेना चाहिए है। की होया? हां जी। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है, हां जी, वह ये है तू तू इजराइलियों से कह, इजराइलियों को कह दे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया, एक लाल बच्ची। हालेलुया। समझ रहे हो मैं की बोल रहा हूं? समझ रहे हो भाई बहनों? सबको पता चल रहा है भाई? पंजाबी में बोलो, समझा रही है कि नहीं? हिंदी ठीक है? हिंदी में चले? हाँ जी। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा है कि आपने एक लाल बछड़ी लेनी है, लाल गाय लेनी है। हालेलुया। हाँ जी। आओ जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो। हालेलुया। दोष का मतलब यह है कि उस पे के ऊपर कोई भी वजन ना रखा हो, उसकी कोई चोट ना लगी हो, कि सिंग उसका खराब ना हो, कोई कान में छेद ना हो, कुछ ऐसी कुछ भी नहीं है, प्योर हो, शुद्ध हो। हालेलुया। ऐसी होनी चाहिए। हाँ जी। जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो, जिसके ऊपर कभी भी वजन जुआ ना रखा गया हो। हालेलुया। ऐसी गाय चाहिए, ऐसी बछड़ी चाहिए। हाँ जी। तब उसे एलियाजर याजक को दो, उसको याजक को दो और वह उससे छावनी से बाहर ले जाए। हाँ जी। और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। हाँ, उसका बलिदान कर दे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? हालेलुया। अगर मैं आपको एप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है इसका लिंक क्या है इस चीज से? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है। हालेलुया। जो मोबाइल पे या न्यूज पे सुनने वाले हैं और दुनिया की खबरें रखते हैं वो जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और भाई ब्रैनम ने ये बोला था कि जब तुमने
दिन का टाइम देखना हो तो अपनी घड़ी को देख लो, इस घड़ी को देख लो, कितना टाइम हुआ है? 12:10। अगर दिन का टाइम हुआ, हमारे 12:10 हुए ना। अगर तुमने दुनिया का अंत देखना हो, हमारे पास 2 टाइम पीस है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आपने दुनिया का अंत देखना हो, अगर आपने देखना हो कि परमेश्वर कब आने वाला है, अगर आपने देखना हो कि परमेश्वर की कौन कौन सी आयतें पूरी हो चुकी हैं, परमेश्वर आगे क्या करने वाला है, परमेश्वर के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, कौन कौन सी आयतें रह गई हैं, कौन कौन सी पूरी होने वाली है, तो आपने कहां देखना है? इस घड़ी को नहीं देखना। फिर आपने अगर दुनिया का अंत देखना है तो इस घड़ी को मत देखना। फिर आपने इजराइल देश को देखना है। हालेलुया। ये कौन सी कंट्री है? ये एशियन कंट्री है, हमारी जैसी कंट्री है। हालेलुया। जैसे इंडिया है वैसे ही इजराइल देश है। जैसे हमारा हिंदुस्तान भारत है ना, पाकिस्तान है, चाइना है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, उसी तरह एक देश है जिसका नाम है इजराइल है। परमेश्वर ने कहा है कि जब तुमने दुनिया का हालात देखने हो तो इजराइल की तरफ जरूर देखना। हालेलुया। तो क्या हो रहा है इजराइल में? बताना चाहता हूं कि इजराइल ने जो बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया, जो इतने वर्षों से चल रहा था, वो अभी तक पेंडिंग था, पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन अब पूरा हो गया है। हालेलुया। वो क्या हो गया है? उनको वो गाय मिल गई है। हालेलुया। उनको वो गाय मिल गई है, उनको वो बछड़ा मिल गया है जिसका उन्होंने बलिदान देना है और बलिदान देके शुद्ध करना है और तीसरे मंदिर की उपासना शुरू करनी है, स्थापना शुरू करनी है। हालेलुया। उनकी उपासना भी शुरू हो जाएगी और स्थापना भी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। उससे पहले क्या होता है? इस लाल गाय से वो शुद्धिकरण होता है। जब कुर्बानियां होती थी, उस कुर्बानियों में परमेश्वर यहोवा ने जो जो कुर्बानियां बताई हुई थी कि 1 साल का नर लेना है, कबूतरों का जोड़ा लेना है, ऐसे ऐसे बताया था ना। जो बाइबल को पढ़ते हैं वो समझ गए इस बात को। लेकिन इजराइल के लिए परमेश्वर ने खास किस्म का जानवर रखा हुआ था कि जब तुमने शुद्ध होना है, जब तुमने देखना है कि तुम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो और तुम्हारे लिए कोई भी छुटकारा नहीं है, पाप में जी रहे हो, पाप में मर रहे हो, बहुत सारी दुखों, परेशानियों, बीमारियों से जीवन चल रहा है, कोई हल नहीं हो रहा, परमेश्वर देख नहीं रहा, परमेश्वर सुन नहीं रहा, तो आपने क्या करना है? पहले अपने आप का शुद्धिकरण करना है। हालेलुया। तो एक ऐसी गाय लेनी है जिसका रंग लाल हो, उसकी सारी शरीर, पूरी बॉडी, उसके बाल भी लाल हो, सब चीजें उसकी लाल हो। हालेलुया। तो उसको कुर्बान करके शुद्धिकरण हो जाएगा। उसके बाद तुम तीसरे मंदिर की स्थापना कर सकते हो। ये न्यूज चल रही है आजकल। हालेलुया। और ये काम जो होने जा रहा है, ये शायद 24 अप्रैल को होने जा रहा है। हालेलुया। 22 को या 24 को, शायद 24 या 22 अप्रैल को होने जा रहा है। हालेलुया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलेगा? किसी देश में कुर्बानी हो रही, हमें क्या? कोई देश जो ऐसे कर रहा है, हमें क्या? उस देश में हो रहा है, हमारे थोड़ा होगा, हमें क्या? हमें ये है कि हमें परमेश्वर की आमद का पता चलेगा। हमारे लिए टाइम पीस है वो। हालेलुया। पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो लाल बछड़े की खबर चल रही है। पूरी दुनिया को जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में चल रही है कि अगर इजराइल ने वो लाल बछिया का कुर्बानी दे दी तो कोई भी तीसरे मंदिर को रोक नहीं सकता। हालेलुया। पूरी दुनिया, पूरी ताकत अगर अपने पूरे बल पे भी आ जाए तब भी वो इजराइल को नहीं रोक सकती। ऐसा चलने वाला है। और भाई ब्रैनम ने बोला था कि तीसरा मंदिर बनने से पहले पहले आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। आमीन। हालेलुया। कहां है? बिल्कुल। हालेलुया। इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। आमीन। आपकी सेवा आपको याद करा कि आपके लिए इनाम रेडी है। हालेलुया। जो भी मेहनत चल रही है उसका इनाम मिलने वाला है। जो भी आपने दुखों परेशानियों में जीवन गुजारा है लेकिन परमेश्वर के काम के लिए भी पीछे नहीं देखा, आपके लिए इनाम रेडी है। हालेलुया। आपने अपने बच्चों की, अपने नगर की, अपने दोस्तों की परवाह नहीं की, अपने घर की परवाह नहीं की, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़े रहे तो आपके लिए इनाम रेडी है। हालेलुया। अपने शरीर की परवाह नहीं की, अपने खाने की परवाह नहीं की, धूप की परवाह नहीं की, बारिश की परवाह नहीं की, तो आपके लिए इनाम रेडी है। हालेलुया। मिलने वाला है बहुत जल्द। समय आ गया है, खुशी का समय है। हालेलुया। कि हम नजदीक आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो परमेश्वर हमें बताएगा।
दुआ प्रार्थना में चले जाइए, रोजो फाकों में चले जाइए, एक दूसरे से वचन की बातें शेयर करना शुरू कर दीजिए, एक साथ संगति करना शुरू कर दीजिए, हर समय वचन को याद और दिमाग में रखना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। घर से निकलते ही परमेश्वर, घर में आते ही परमेश्वर, खाना खाते समय परमेश्वर, बच्चों से मिलते समय परमेश्वर, राहों में चलते समय परमेश्वर, मरने तक परमेश्वर रहे तुम्हारे साथ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। संसार नहीं देख रहा, संसार परमेश्वर नहीं कर, परमेश्वर कहता है मेरी आमद जो है वो चोर की नहीं होगी, लेकिन चोर की नहीं उनके लिए होगी जो सोए हुए हैं। लेकिन तुम अंधेरी की औलाद नहीं हो, तुम रोशनी की औलाद हो, ज्योति की औलाद हो, परमेश्वर की औलाद हो। तुम्हें पता है कि परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। तुम्हारे लिए रात को नहीं आ रहा, वो तुम्हारे लिए तो उस समय आ रहा है जब परमेश्वर तुम्हें त्याग देख रहा है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के घर में आ रहे हो, परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के गिड़गिड़ा रहे हो, परमेश्वर के आगे रो रहे हो, परमेश्वर के आगे संगति में बैठे हुए हो, तुम आपके लिए स्वर्ग खुलने वाला है। हालेलुया। आपके लिए बड़ा काम होने वाला है। भाइयों और बहनों, आप बहुत जल्दी परमेश्वर से मिलने वाले हो। हालेलुया। मैं इसलिए आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं उन भाई बहनों को भी याद करता हूँ जो बाहरले देशों में हमारे साथ ये संगति में अटैच हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं सबको याद करता हूँ इस फेसबुक के माध्यम से। मैं उनको बहुत आशीष और बरकत दे रहा हूँ परमेश्वर के नाम से कि आपके लिए परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। घबराए मत, डरे मत, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भी है। हालेलुया। आप भी बहुत जल्द परमेश्वर के पास जाने वाले हो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है? क्योंकि दुनिया के हालात जो हैं वो बहुत नम होने वाले हैं। हालेलुया। बिगड़ने वाले हैं और परमेश्वर के लोग उठाए जाने वाले हैं। हालेलुया। ऐसा काम जो होने वाला है, इसलिए प्रभु आपको आशीष पे आशीष, बरकत पे बरकत, तैयारी पे तैयारी, दुआ में दुआ, हर बात आपकी सुन रहा है। क्यों? क्योंकि आपका छुटकारा नजदीक। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को कभी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। हालेलुया। इंसान बातें बोलकर भूल सकता है, डॉक्टर बोलकर भूल सकता है, विज्ञान बोलकर भूल सकती है, बहुत सारे साइंटिस्ट विद्वान जो हैं वो भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर आपके एक तेल को, परमेश्वर की आपकी एक दुआ को, परमेश्वर आपकी एक 10 रुपए की मेहनत को भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपको जरूर लेके जाएगा। घबराइए मत, डरिए मत, परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। तो आज देखेंगे कालेब के अंदर परमेश्वर ने क्या देखा, कुछ और ही दिखा परमेश्वर को। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा देख तेरी मंडली में जितने भी लोग हैं, तेरी मंडली में जितने भी तेरे विश्वासी हैं, तेरी मंडली में जितनी संगति लग रही है, उनमें से एक कालेब है, उसके अंदर मैंने कुछ अलग ही देखा है। परमेश्वर ने देखा, मूसा को नहीं दिखा, किसी और को नहीं दिखा, कालेब को भी नहीं दिखा, कालेब के बच्चों को भी नहीं दिखा, कालेब के परिवार को भी नहीं दिखा, दुनिया को नहीं दिखा, लेकिन परमेश्वर को दिख गया। क्या कुछ और ही है कालेब के अंदर। हालेलुया। क्या है कालेब के अंदर, देखेंगे आज। चलो शुरू करते हैं, करें शुरू। चलो जी, निकालते हैं गिनती उसका 13 चैप्टर शुरू से। तेरा शुरू 16 से शुरू कर दीजिए। नहीं, हाँ शुरू से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देखो यहोवा परमेश्वर मूसा से कुछ बातें करने जा रहा है। हाँ जी। कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, कनान देश जो मैं देश इजराइलियों को देने जा रहा हूँ। देखो परमेश्वर आपको एक देश देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक देश देने जा रहा है, लेकिन उसका रास्ता नहीं पता आपको। रास्ता तो नहीं पता, देश के बारे में पता है। क्या नाम है उसका? आपका देश, आपका देश जो परमेश्वर ने, अरे आपका नाम नहीं पता आपको देश का, कैसे जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर यीशु से कहता है कि आप यहाँ पर मुसाफिर हो, यहाँ पर कुछ समय के लिए हो, ये आपका पक्का ठिकाना नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने घर रखा हुआ है और जगह रखी हुई है जो घर गिर नहीं सकता, जिसकी ईंटें जो है वो खराब नहीं हो सकती। हालेलुया। ऐसा घर
परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया हुआ है, जो हाथों से बना हुआ नहीं है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन के द्वारा बना हुआ है। हालेलुया। उसके बारे में आप नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो फिर कैसे जाओगे? अगर जानते हो तो बताओ कौन है, क्या नाम है इसका, जिस घर में जाना है आपने? परमेश्वर का स्वर्ग। हालेलुया। वो परमेश्वर का घर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो कहां बैठता है? स्वर्ग में। और परमेश्वर ने कहा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो फिर आपका घर कौन सा हुआ? स्वर्ग। भूला मत करो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके घर में आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपके घर के लिए आपको पीआर दे दिया है, आप पक्के रेजिडेंस हो वहां के। हालेलुया। ये घर छोड़ने वाले हो बहुत जल्दी। हालेलुया। अभी सोचेंगे वाह यार मेरे घर छोड़ने वाले हैं, अभी तो मैंने नया नया घर बनाया है, अभी घर में एसी लगवाए हैं, घर में ये घर में वो, अभी बहुत कुछ लोन देना बाकी है, प्रभु थोड़ा सा और नहीं। जैसे हालत में हो परमेश्वर ने ले जाना है। परमेश्वर को मतलब नहीं है कि आपने कब बनाया, आपने कब उखेड़ा, आपने कितने पैसे लगाए, कितने एसी लगाए, कितने पंखे लगाए, कितने दरवाजे लगाए, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर तो आपको उस घर में लेके जाने वाला है जो घर तुम्हारे लिए तय हो चुका है। ये ना मतलब मुसाफिर हो। हालेलुया। यहाँ पर आप मुसाफिर हो, यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है, जीरो, नथिंग। हालेलुया। परमेश्वर के घर में आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा ऐसा कर, जो देश में तेरे को देने जा रहा हूँ, तेरे लोगों को देने जा रहा हूँ, उसके बारे में सुन। हाँ जी। उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। भेद लेने के लिए परमेश्वर ने भेद समझते क्या होता है? उसकी जानकारी लेने के लिए। हालेलुया। जानकारी लेने के लिए कुछ लोग भेजे ना परमेश्वर ने। कितने लोग ठहराए इन्होंने? 12 लोग। परमेश्वर ने मूसा से बात सुनी और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देख भाई यहाँ तेरा समा आ गया है कि कनान देश में तेरे को भेजे जाए, लेकिन ऐसे कर, तू कुछ बंदे ऐसे रख, पहले देख ले जाके कि उस देश में रहने पाएगा तू, तुम्हारा दिल लग जाएगा, तुम वहां पर रह सकते हो, तुम्हारा इतना बड़ा हृदय है। हालेलुया। तो 12 लोग वहां पर गए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी 12 के 12 भेज दिए। परमेश्वर ने हमारे लिए भेजे कि नहीं भेजे? यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जहां मैं जाने वाला हूं तुम वहां का रास्ता जानते हो। देखो वहां पर फिलिप्पुस कहता, प्रभु तू कहां जाने वाला? हमें क्या पता कहां जाने वाला। हालेलुया। गलील में जाने वाला तो हमें पता है, दूसरी जगह पे जाने वाला हमें पता है, कनाडा जाने वाला हमें पता है, पंजाब में जाने वाला हमें सब रास्ते पता हैं, लेकिन जहां की तू बात कर रहा है वहां रास्ता हमें नहीं पता। हालेलुया। परमेश्वर कहता सुनो पर मैं कहां जाने वाला हूं। हालेलुया। लेकिन अभी तुम नहीं जानते कि वो कौन सा रास्ता है, लेकिन एक समय आएगा तुम हंसोगे, तुम खुश होगे, कूदोगे, आनंद में हो जाओगे कि वो जगह तुम्हारे लिए है। हालेलुया। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर, तुम्हारे लिए सब चीजें, सड़कें सोने की करने जा रहा हूँ। उस जगह पे कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई शैतान, कुछ भी नहीं होगा। वहां पर तुम और मैं, ऐसी जगह परमेश्वर आपके लिए तैयार करेगा। हालेलुया। देखो मूसा को 12 लोग जो तैयार करने थे। हालेलुया। 12 लोग ऐसे तैयार करने थे जो प्रॉपर सही जाके उस जगह का पता लगा सके। वो कैसी जगह है जो परमेश्वर ने हमारे लिए देखी हुई है। हालेलुया। वैसे वहां पर वो कितना मतलब क्षेत्रफल है, वहां का एरिया में कितनी नदियां बहती हैं, वहां पर खाने के लिए क्या है, रहने के घर कैसे हैं, वहां पर डॉक्टर अच्छे हैं, दवाइयां अच्छी हैं, वहां पर क्या क्या चीजें हैं, देखने के लिए भेजना था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहता है, परमेश्वर ऐसा कर मूसा 12 लोग ऐसे तैयार कर जो उस नगर का, जो उस देश का भेद लेकर आए और तुम्हें बताएं कि वो देश कैसा है जो परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। मूसा को बोलना चाहिए था कि प्रभु मुझे नहीं पता वो देश कैसा है, मुझे वहां की सड़कों के बारे में नहीं पता, मुझे वहां की लाइट के बारे में नहीं पता, मुझे वहां की सरकार के बारे में नहीं पता, मुझे वहां के खाने के बारे में नहीं पता, पर तूने जो सोचा है मुझे पता है वो अच्छा ही होगा। आमीन। हालेलुया। हमने परमेश्वर से बातें की है कि प्रभु हमें दिखाओ तो स्वर्ग कैसा है, नहीं ना, जो कहते हैं हम स्वर्ग देखना है हमें। हालेलुया। वो मन में लालच लेके चलते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के घर में इसलिए जाते हैं कि उनके मन में लालच है, क्या परमेश्वर जो है एक तो बीमारियां ठीक करता है, वो हमारा काम निकल जाएगा, ठीक है, और क्या करता है परमेश्वर, और यार परमेश्वर ने वादा किया हुआ है कि वहां स्वर्ग में जगह मैं आपको दूंगा,
सो मैं सोचता हूँ अगर मैं परमेश्वर के आगे दिन में 2 बार प्रार्थना करता हूँ और हफ्ते में 1 बार रोजा रखता हूँ, फास्ट रखता हूँ, तो इसके हिसाब से मेरा 1000-2000 गज का तो प्लाट होगा। सोचते हैं ना ऐसा? कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, मेरा 2000-4000 का घर, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है, तो मैं परमेश्वर को दसवंध भी देता हूँ, तो मेरा घर जो है वो 2 मंजिली का होगा, ठीक है, और मैं परमेश्वर के लिए गीत भजन भी गाता हूँ, जब कुछ ऐसा भी बोलता हूँ, परमेश्वर के लिए सेवा भी करता हूँ, तो इसके हिसाब से मेरे बच्चों के लिए भी घर होगा, अच्छा स्कूल भी मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आएगा तो वो भी लोग सामने आएंगे। हालेलुया। कि प्रभु, बाइबल में लिखा है ना मत्ती 7 में, प्रभु हमने तेरे नाम से, वाह, तेरे नाम से ये दुनिया हिला दी, प्रभु मैंने तेरे नाम से यार ये कर दिया, प्रभु मैंने तेरे नाम से, है ना ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग, मत्ती में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु ये तेरे नाम से बड़े बड़े काम कर दिए हैं, प्रभु मैंने दसवां, प्रभु मैंने ये कुछ कर दिया है। हालेलुया। दिखा मेरे को घर, मेरा कितना घर बन गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे पहले मेरे को तो मिल ले, तुझे घर, वो क्या है, वो लालच है अंदर। हालेलुया। हम परमेश्वर से मिलने आते हैं तो हमारे अंदर लालच है, परमेश्वर के आगे कोई इच्छा है तो हमारे लालच है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास 5000 लोग जो थे वो कुछ खाने वाले थे, कुछ दोष लगाने वाले थे, कुछ मजा करने वाले थे, कुछ बेलड़ थे, ऐसे थे ना, सब विश्वासी थोड़ा थे, लेकिन चुने कितने गए। हालेलुया। धन्य हो तुम जो परमेश्वर की दया के द्वारा आशीष पा चुके हो। हालेलुया। तुम इस पृथ्वी के नहीं रहे हो, तुम इस संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बड़ी अपनी शक्ति यूज करता है, बड़ा दिमाग यूज करता है, वो नीचे ऊपर देखता रहता है कहां से गिरेगा, वो ढूंढता है इसकी कमी क्या है, वो ढूंढता है इसकी कमजोरी क्या है, वो मारने के लिए आता है, बड़ा दिमाग लेके आता है, बड़ा ज्ञान लेके आता है, बड़ी ताकत लेके आता है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं शैतान सिर्फ नशे लेके आता है, नहीं, शैतान और भी बहुत सारी चीजें लेके आता है। शैतान कभी सिगरेट और दारू नहीं पीता, शैतान कोई नशा ऐसा नहीं करता। हालेलुया। लेकिन शैतान के कुछ और नशे हैं जिससे घर के घर तबाह हो जाते हैं। हालेलुया। वो आपके कोई इंजेक्शन नहीं लगाता, वो आपके ड्रिंक में कुछ नहीं डालता, वो आपके खाने में कुछ ऐसा नहीं डालता, वो सिर्फ क्या करता है, कुछ बातें ऐसी कर देता है, कुछ घुमा देता है, जिसकी वजह से नस्लें बिगड़ जाती हैं। हालेलुया। क्या है उसके पास, उसने कोई आपको नशे की चीज, अगर आपको वो ड्रिंक दे आप मना कर सकते हो। हालेलुया। अगर आप शैतान आपको ड्रिंक दे तो आप मना कर सकते हो, शैतान आपको इंजेक्शन दे आप मना कर सकते हो, शैतान आपको बहुत सारी चीजें दे आप मना कर सकते हो, लेकिन शैतान आपको ये चीजें नहीं देता। उन्हें पता है इन चीजों से आप नहीं गिर सकते। और फिर क्या होता है, वो बड़े प्यार से, बड़े अच्छा बन के, बड़ा प्यारा बन के, वाह वाह आपके साथ बैठा होता है, आपके साथ खाता है, आपके लिए बहुत कुछ करता है। हालेलुया। जब देखते हो वो कमजोर हो गए, विश्वास में कम हुआ, वो टैग करता है, वो टैग करता है। हालेलुया। वो मारने की कोशिश करता है आपको, वो खाने की कोशिश करता है आपको, आपके बच्चों के ऊपर आता है, आपके माँ बाप के ऊपर आता है, आपके पड़ोस के ऊपर आता है, आपके रिश्तेदारों के ऊपर आता है। वो ऐसे चलाकी करता है। हालेलुया। बड़ा बड़ा प्लान करके आता है, आप उसको प्लान के समझ नहीं सकते, लेकिन एक बैठा हुआ है, वो सब देखता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता है शैतान कर तू क्या करना है, तू मारना चाहता है मार दे, लेकिन जिस दिन मरेगा ये मेरे पास ही आएगा। हालेलुया। तू क्या कर सकता है, तेरी क्या ताकत है, तू लगा ले। हालेलुया। वो सब ताकतें लगाता है अपनी, वो सब ताकतें लगाता है आपकी, लेकिन जीतता हमेशा परमेश्वर का लोग। जीत हमेशा परमेश्वर के बंदे की ही होती है। मुश्किल जरूर होती है, शैतान हंसता है, परेशानी जरूर होती है, शैतान खुशी बनाता है, लेकिन एंड में जीत परमेश्वर की होती है, परमेश्वर के बंदे की होती है। फिर शैतान ढूंढता है क्या हो गया, मेरा दिमाग यहाँ पर गलती कैसे कर गया, मैं यहाँ पर कैसे चूक गया, मैंने यहाँ पर ये सोचा ही नहीं था। हालेलुया। उसको नहीं पता उसका बाप भी बैठा हुआ है। हालेलुया। इसलिए घबराइए मत, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता आपका, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको तकड़ाई देता है,
परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया। देखो यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैंने 12 लोग ऐसे चुन लिए हैं जो देश का, जो उस नगर का, जो सारी चीजों का भेद लेकर आएंगे। हालेलुया। तो भेजे गए। पढ़िए। उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को प्राण 16 से जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, हाँ जी, उनके नाम यही हैं। हाँ जी। और नून के पुत्र यहोशे का नाम उसने यहोशुआ रखा। हाँ, नून के पुत्र होशिया का नाम उसने बदल के यहोशुआ रख दिया। हालेलुया। यहाँ पर यहोशुआ और कालब जो हैं, कालब का नाम भी आएगा, तो वो सब 12 के 12 लोग जो हैं वो 40 दिन तक उस नगर का भेद लेते रहते हैं। हालेलुया। वहां पर देखते हैं क्या खाना बना हुआ है, वहां के लोग क्या पहनते हैं, वहां के लोग क्या खाते हैं, वहां के लोग में कौन सी भाषा बोली जाती है, वह कैसे कैसे लोग हैं। पढ़िए कैसे कैसे हैं। हाँ जी। उनको कनान देश का भेद लेने के लिए भेजे समूह मूसा ने कहा, हाँ जी, इधर से अर्थात दक्षिण की हो देश होकर जाओ, हाँ जी, और पहाड़ी देश में जाकर, हाँ जी, उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो। मैं बताना चाहता हूँ, देखो इस देश में जहाँ पर ये मूसा और उसके लोग थे, और उस कनान देश के बीच में एक पहाड़ी थी जिनको पार करके उन्होंने उधर जाना। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने मूसा से बोला कि तूने जो लोग चुने हैं उसमें योशुआ और कालेब को भी ले ले। टोटल 12 लोग हो गए। तो परमेश्वर ने मूसा को जैसे जैसे बोला, मूसा ने वैसे वैसे लोगों को तैयारी करके भेज दिया, और वो वहां पर 40 दिन तक भेद लेते रहे। हालेलुया। मैं कुछ थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ यहाँ पर। मेरे दिमाग में ना कुछ एक ऐसी बात आई है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने दशरथ मौंजी के बारे में सुना है? उस बंदे के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई। हालेलुया। दशरथ मौंजी जो था उसके, आप जानते हो भाई, आप जानते हो? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। देखो वहां पर मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बंदे के अंदर क्या कला थी। हालेलुया। तो क्या हुआ, दशरथ मौंजी जो था वो बहुत छोटी कास्ट का बंदा था। हालेलुया। छोटी कास्ट का ही था ना भाई। हाँ, जैसे हिंदुस्तान में हमारे सोचते हैं ना भी बहुत नीच कास्ट भी ऊपर कास्ट का सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी शादी होती है, उसकी जो घरवाली है उसके बच्चा होता है। हालेलुया। जब वो बच्चा जन्मे थी तो क्या होता है कि रात को उसको बहुत ज्यादा पीड़ा शुरू होगी, पता नहीं कोई प्रॉब्लम शुरू होगी, मतलब उस घरवाली को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। तो जो हॉस्पिटल था वो पहाड़ के दूसरी तरफ था, पहाड़ के दूसरी तरफ था। तो उसने अपनी पत्नी को उठाया और लेके भाग गया। रास्ते में पहाड़ था, मतलब वहां हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी घरवाली की मौत। हालेलुया। मौत होगी वहां पर। जब डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर बोला यार आप लेट हो गए। प्रॉब्लम थी उसी वक्त क्यों नहीं लेके आया? बेचारा गरीब बंदा था, परेशानी में था, गाड़ी गुड़ी भी नहीं थी कि वो ले आता। तो उसने क्या किया, वो परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ वो। तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को चलो उसका संस्कार किया, जो भी किया। उसके बाद ना वो पहाड़ के सामने बैठा रहता था और देखता रहता था कि अगर ये पहाड़ ना होता तो मेरी घरवाली की जान जो बच जाती थी। हालेलुया। मैं सही टाइम पे जो है मैंने उसको हॉस्पिटल में ले जाना था। हालेलुया। तो उसने विचार किया, उसने विचार ये किया कि उसने अपने आप में मन में ये वाचा बांधी कि मैं इस पहाड़ को चीर के रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया। पता नहीं 40 पता नहीं 50 साल लग गए, बहुत लिखा हुआ कि बहुत साल लग गए उसको उस पहाड़ को चीरने में। हालेलुया। सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी थी उसके पास जिससे वो प्रतिदिन सुबह जाता था। हालेलुया। उसने काम छोड़ दिया, उसका एक छोटा सा बेटा था, वो उसको पढ़ाई पता नहीं क्या हुआ जैसे, लेकिन उसके जीवन में वो पहाड़ जो थी वो मुसीबत थी। हालेलुया। उसने सोच लिया था कि अगर मेरी वाइफ जो है इसकी वजह से मरी है तो पता नहीं कितने लोगों की और मर सकती है। हालेलुया। कितने लोगों को परेशानी हो सकती है। उसने अपने जीवन में ये बात ठान लिया है कि मैं इस पहाड़ को चीरूंगा, इस पहाड़ को चीर के इसमें से एक रास्ता तैयार करूंगा। हालेलुया। उसको पता नहीं 20 पता नहीं 30 पता नहीं 40 पता नहीं 50 साल लग गए। एक हथौड़ा एक छेनी से पूरी जीवन उसने पहाड़ चीर के उसमें से रास्ता बना दिया। हालेलुया। इतनी मेहनत की है,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भी ऐसा ही किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जो वाइफ थी वो मर रही थी। समझ रहे हैं किस बात किधर को बात कर रहा है? ये हमारी बात है। हालेलुया। हम मौत जो है हमारे ऊपर राज कर रही थी, मौत में मर रहे थे। देखो बड़ी सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े दुखों से, बड़ी बड़ी परेशानियों से, इस संसार से, बहुत सारा कर्जे के ऊपर हम मर रहे थे। रोज रोज हमारा जीवन जो है मर रहा था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सोचता रहा, फिर उसने एक दिन फैसला किया। हालेलुया। उसने एक दिन ऐसा फैसला किया, उसने कहा इस पहाड़ को मैं चीरूंगा। हालेलुया। उसने उस पहाड़ को चीर दिया। हालेलुया। जिसको चीरने के लिए बड़े बड़े विद्वान आ गए लेकिन फेल हो गए, बड़ी बड़ी मशीनें बनाएंगी लेकिन फेल होगी, बड़े बड़े डॉक्टर आए लेकिन फेल हो गए, बड़े बड़े विद्वान आए फेल हो गए, लेकिन उस पहाड़ जिसका नाम मृत्यु है उसको कोई भी पार नहीं सका, उसको कोई भी चीर नहीं सका। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ने आके उसको दो फाड़ कर दिया। हालेलुया। और कहा कि है मृत्यु तेरा कहां गया? अब तो क्यों नहीं मेरे लोगों को सताती? अब तो क्यों नहीं मेरे लोगों को अपने वश में रख सकती? हालेलुया। एक डाकू बोला कि हे प्रभु, मुझे पता है कि मैं पापी हूं, लेकिन तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तू तो खुदा है। मैं तो अपना दुख भोग रहा हूं, मैं तो अपनी परेशानी भोग रहा हूं, मैं तो एक डाकू हूं, तू मेरे पे दया कर, रहम कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। दूसरा डाकू बोला नहीं नहीं, अगर तू परमेश्वर है, तू सामर्थी है, तूने लाजर को जिंदा किया है, तूने बड़े बड़े काम किए हैं, तू बच और हमें बचाकर दिखा, हमें भी बचा। हालेलुया। जब वही डाकू, दोनों डाकू हालेलुया नीचे थे, वहां पर यीशु मसीह भी गया। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, जब डाकू मर के नीचे गया, जिसने बोला था प्रभु तेरा राज आए मुझे याद रखना, और दूसरा डाकू जिसने बोला था तू परमेश्वर है तो बचा के दिखा, वो दोनों डाकू नीचे थे। हालेलुया। यीशु मसीह भी 3 दिन नीचे रहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि मैंने जिससे वादा किया है वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। हालेलुया। तेरे को मैंने बोला है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तेरी वाचा आज पूरी होगी। हालेलुया। और तूने दूसरे वाले ने क्या बोला था? तू मुझे बचा और तू बच। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा आज ही तू स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा। हालेलुया। तेरे सामने इतना दोस्तों पर जाता हुआ तुझे दिखेगा। हालेलुया। जिसने बोला था कि प्रभु तू सामर्थी है, प्रभु तू ताकतवर है, प्रभु तू बहुत बड़ा परमेश्वर है, जब तेरा राज आए, जब तेरी सामर्थ आए, जब मेरी याद आए तो प्रभु मुझे याद रखना। हालेलुया। वो दूसरे डाकू ने देखा, वाकई ये काम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों डाकू की इच्छा पूरी की है। हालेलुया। वो भी नीचे गया था ना मर के। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ तो वो डाकू भी जिंदा हुआ जिसने ये बोला था। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता जो उस पर ईमान और विश्वास रखते हैं। हालेलुया। इस जगह में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तूने 12 लोग जो भेज दिए हैं। मूसा कहता है हाँ भेज दिए हैं। पढ़िए क्या लिखा। और वह बलवान हैं, हाँ जी, या निर्बल, हाँ जी, थोड़े हैं या बहुत, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं, जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, वह कैसा है, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, वह कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, हाँ जी, और तंबुओं में रहते हैं, हाँ जी, या गढ़ अथवा किले में रहते हैं, हाँ जी, और वह देश कैसा है, कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, हाँ जी, उसमें वश है या नहीं। देखो वहां पर सब चीजों का भेद लेने के लिए मूसा ने भेजा। 25 आयत में जाके देखिए क्या होता है। 25 आयत में वो 40 दिन वहां देश में रहे, वहां का खाना देख के आए, वहां का रहना बहना देख के आए, वहां के लोग देख के आए, वहां की भाषा देख के आए, वहां के घर देख के आए, सब चीजें देख के आके मूसा को बताने लगे। हाँ जी। 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए। हाँ जी। और परान जंगल के कदेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। देखो यहाँ पर जो है लोग वो परमेश्वर ने के कहे अनुसार, मूसा के कहे अनुसार उसने 40 दिन जो है उन पूरे देश का भेद लिया कि नहीं लिया। बिल्कुल। अब वो जब भेद लेकर वापस आ गए हैं,
अब देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी। और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। हाँ जी। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया। अब देखिए, अब सुनिए महाराजा, जिस देश में तुमने हम रुको। यहाँ पर आपने ध्यान लगाना है, सुनना है। हालेलुया। ये झलक जो है, ये परमेश्वर के स्वर्ग की झलक है जो आप दिखा रहा है परमेश्वर आपको। हालेलुया। वहां पर क्या क्या है आपको नहीं पता? स्वर्ग में क्या क्या है परमेश्वर दिखाने जा रहा है आपको। हाँ जी, क्या क्या है वहां पर? उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, जिस देश में भेद लेने के लिए तूने हमें भेजा था, उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। क्या बहती हैं? दूध और मधु की धाराएं। मधु की धाराएं बहती हैं। दूध नदियों में दूध बहता है, नदियों में शहद बहता है। हालेलुया। ऐसा हो सकता है? अगर सोचिए जरा सी बात, ये ऐसे हो सच में ऐसा हुआ होगा? नहीं हुआ। हालेलुया। इसका भेद समझना है आपने। हालेलुया। इसका कहने का मतलब यह है कि वहां के लोगों के पास खाने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। हालेलुया। इतना पशुपालन है उनको, वो दूध से नहाते हैं। हालेलुया। हमारे भी कहते हैं ना बुजुर्ग, जब हम पीछे चले जाते हैं 100 साल पीछे, 100 छोड़ो 50 साल पीछे चले जाओ, कहते हैं ऐसा समय चल रहा था बुजुर्गों का तो लोगों के पास बड़े बड़े डंगर होते थे। हालेलुया। दूध तो आम बात होती थी वहां पर। हालेलुया। दूध, मक्खन, दही, ये तो नॉर्मल बात होती थी। लोग तो अपने बच्चों के सिर पे ऊपर दही डाल के नहलाते थे। ऐसा समय था। आज तो दही खाने को बड़ी मुश्किल है। हालेलुया। आज तो दूध ही इतना रेट चल गया है, वो भी शुद्ध नहीं मिलता। उस समय में, आज से 50 साल की बात मैं कर रहा हूं पीछे, ऐसा समय चल रहा था कि कोई दूध मांगने आ जाता था, पूरा बाल्टा भर के दे देते थे, ले जाओ यार हमारे पास बहुत है। लोग कुत्तों बिल्लू को दूध देते थे पीने के लिए। हालेलुया। ऐसा समय था पहले। अगर हम 2000-4000 साल पीछे चले जाएं तो उस समय कितना होगा? हालेलुया। उस समय तो सारा रोजगार ही ये था। लोग डंगर पशु रखते थे, दूध। हालेलुया। इतना दूध होता था, इतना शहद होता था, इतना खाने की चीजें होती थी कि लोगों को कमी नहीं होती थी। हालेलुया। मुझे याद है कि एक समय ऐसा था कि लोग चीनी की चाय के लिए तरसते थे। हालेलुया। चीनी की चाय पीने के लिए तरसते थे। अगर कोई चीनी की चाय पीता था ना, बड़े बड़े घरों में चीनी की चाय बनती थी, लोग बड़े समझते, वाह यार बड़े बड़े घर वाले हैं, बड़े 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 लोग हैं, ये चीनी की चाय पीते हैं। हालेलुया। हम हमारा गुड़ से चाय पीते हैं हम। हालेलुया। हम इतना दूध डाल के, दूध में पत्ती डाल के, वो बड़े लोग चीनी डालते हैं सिर्फ। हालेलुया। ऐसा समय था सच में। मैं था, आप जो बुजुर्ग बंदे हैं उनसे पूछ लीजिए, सचमुच ऐसा समय था। आज लोग बोलते हैं यार बूढ़ी मिल जाएगी कहीं से। हालेलुया। इतनी चीनी है, डॉक्टर ने बोला तो चीनी खाई है, तेरे पेट में शुगर हो जाएगी। समय बदल गया। अब कितना समय बदल गया है। हालेलुया। ऐसे समय थे पहले, सच में थे, ये विश्वास करना होगा हमें। हाँ जी। और उसकी उपज में से यही है। हाँ जी। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। उस देश के निवासी क्या है? बलवान है। रोगी है, कमजोर है, बलवान, अनपढ़ है, सुस्त है, बलवान है। हालेलुया। बहुत, जिस घर में दूध, मक्खन, दही, शहद, फल फ्रूट की कमी ना हो, घर के लोग कैसे होंगे? साढ़े बच्चों ने थे बीमारियां निकी माड़ा सेब ले दूसरे टट्टियां ला जाती हैं। वो लोग सवेरे से शाम तक, सुबह से शाम तक वो अच्छा खाते थे। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं होती थी, बढ़िया खाते थे, कोई मिलावट वाली चीजें नहीं होती थी। और साढ़े बच्चों को जिन्ने मर्जी बर्गर दे दो, जिन्ने मर्जी चिप्स दे दो, चपड़ खा लेंगे। जे किते फ्रूट लिया के देता, जब कोई बढ़िया चीज बना के देती घरे, कोई खीर खूर इतना मत। कई घरों में तो देसी घ्यो ही नहीं मनते। हुण समय है जे कई घरों में आज के समय में देसी घ्यो के लिए, देसी घी जो होता है ना, उसको खाने के लिए बच्चे नाक बंद कर रहे हैं। मम्मी क्या खा रहे हो? बदबू आती है उनको।
ऐसा समय देखो, समय कितना बदल गया है। हालेलुया। तो फिर बच्चे हमारे क्या बलवान होंगे, तगड़े होंगे? देखो भाई, समय आए कैसा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो समय फिर से लेके आए, आपके लिए है वो समय। हालेलुया। यहाँ बता रहे हैं कि उस देश में हम गए थे, वहां दूध ही दूध, शहद ही शहद, फ्रूट ही फ्रूट, इतना कुछ खाने को नहीं गया। हालेलुया। हाँ जी, और भी कुछ है, पढ़िए। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, बलवान है, और उसके नगर गढ़वाले हैं, गढ़वाले हैं, और बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। मतलब नॉर्मल इंसान जैसे नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं वहां पर। हालेलुया। और भी कुछ है, पढ़िए। और फिर हमने वहां आकाशवंशियों अनाकवंशियों हाँ जी, को भी देखा। इसको देखा, अनाकवंशियों, अनाकवंशियों, ये कौन है? कुछ बता सकते हो, कोई बता सकता है कि ये अनाकवंशी कौन थे? हालेलुया। बता सकते हैं कि ये अनाकवंशी कौन है कोई, अगर बाइबल में से किसी को पता होगा? ये दैत है। हालेलुया। ये दैत होते थे 10-10 फुट, 12-12, 15-15 फुट बड़े लोग थे ऐसे। हालेलुया। साइंस भी हैरान है आज को, आज भी उनको ये ऐसे पिंजर मिल रहे हैं। वो बोलते इतने इतने बड़े बंदे कैसे हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में पहले बताया गया है ये चीजें थी। हालेलुया। उन्होंने बताया कि वहां पर अनाकवंशी जो थे वो भी लोग रहते थे, बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, ज्ञानवान, बड़े बड़े सामर्थी लोग थे। उनके सामने हम क्या हैं, पढ़िए। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, हाँ जी, और पहाड़ी देश में हित्ती, हाँ जी, यबूसी, हाँ जी, और अमोरी रहते हैं, हाँ जी, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर केनानी बसे हुए हैं। हाँ जी। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप रहे कराने के विचार से कहा। देखो यहाँ पर आपको बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या हो गया। यहाँ पर जो लोग भेजे थे ना देखने के लिए, वे वहां का सब नजारा देख के जो आए तो वो देख के डर गए। हालेलुया। क्योंकि उस देश पे चढ़ाई करनी थी। अब परमेश्वर ने उनको बोलना था कि इस देश के ऊपर चढ़ाई करो, इन सब लोगों को मार दो और इस पे कब्जा कर लो। हालेलुया। तो ये क्या हो गए, ये 10-12 लोग जो भेजे हुए थे ये डर गए, परेशान हो गए। बड़े बड़े लोग यहाँ पर वहां का फ्रूट लेके आए थे। जब वापस आ रहे थे ना 40 दिनों के बाद, इन्होंने क्या किया था, एक बड़ी लकड़ जो हुई है, एक बंदे ने अपने कंधे पर रखी थी, दूसरा पीछे था, तो उस कंधे के ऊपर जो लकड़ी थी उसके बीच में इन्होंने अंगूर का गुच्छा बसाया हुआ था। हालेलुया। अंगूर के गुच्छे को उठाने के लिए 2 लोग चाहिए ऐसे। हालेलुया। वो कहते उनकी घरागी बड़ी 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 है, उनके तो अंगूर इतने बड़े बड़े हैं। हालेलुया। एक अंगूर के दाने से हमारा पूरा पेट भर जाएगा, इतना बड़ा बड़ा कुछ है सब कुछ। तो उनके सामने तो हम क्या है, टिड्डियां हैं। हाँ जी। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। देखो यहाँ पर कालेब जो है वो बोल रहा है चुप हो जाओ। किनको? भेदियों को बोल रहा है कि चुप हो जाओ, डरो मत, तो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। जब परमेश्वर ने बोल दिया है कि वो देश में तुम्हें देने जा रहा हूँ, चाहे वहां पर सूरवीर रहे, चाहे बड़े विद्वान लोग रहे, चाहे बहुत अक्लमंद रहे, चाहे बड़ी बड़ी तलवारों वाले रहे, बड़े बड़े योद्धे रहे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया है तो कौन है जो हमारा विरोधी हो सकता है? हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोल दिया कि वो देश में तुम्हें देने वाला हूँ, जब परमेश्वर ने बोल दिया वो खाना में तुम्हें देने वाला हूँ, जब परमेश्वर ने बोल दिया कि वो राज्य तुम्हारे लिए है, तो हम किस चीज से डरे, किस चीज की चिंता करें? हालेलुया। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हम तो सिर्फ भेद लेने गए थे, हम तो सिर्फ देखने गए थे। हालेलुया। हम देख के बड़े खुश हुए कि प्रभु ऐसा करने जा रहा है। देखो वो कुछ लोग थे, वो सिर्फ उनके लोगों को देख के डर गए, लेकिन कालेब जो था वो सिर्फ यही देख रहा था कि परमेश्वर ने हमें ये देश दे दिया है, परमेश्वर ने ये हमें खेत दे दिए हैं, परमेश्वर ने ये हमें अनाज की उपज दे दी है। हालेलुया। कालेब को सिर्फ परमेश्वर दिख रहा था, लेकिन उन लोगों को सिर्फ अपना डर दिख रहा था। हालेलुया। आज भी लोग डरेंगे जब परमेश्वर लेने आएगा। हम उस वर्ग में इतनी ऊपर कैसे उड़ेंगे, मेरे को तो दूसरी मंजिल से डर लगता है, मैं तो गिर जाऊंगा, होगा ना। लेकिन परमेश्वर आपको ये पूरा आसमान, इसके ऊपर एक और आसमान है, उसको भी चीर के इतना ऊपर लेके जाने वाला है। तैयारी कर लो। फोबिया नहीं होना चाहिए। फोबिया समझते क्या होता है? डर।
बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा है कि डर जो रखता है, जिसका डर मन में है, और जो भी डर के आगे अपने घुटने टेक देता है, वो उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वहां तो बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में छोटा है काम कहां? बहुत कुछ देखना बाकी है। हालेलुया। इसलिए सामर्थ चाहिए, ताकत चाहिए, हौसला चाहिए। हालेलुया। ये चीजें जो है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर कालम जो है वो सामर्थी है, वो ताकतवर है। परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने देखा कि वाकई कालम में कुछ है, वो अलग ही है। हालेलुया। कुछ लोग अलग ही होते हैं। सही है। हालेलुया। वो परमेश्वर को प्रसन्न कर जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि निरसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हाँ जी। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ जी। उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। देखो काल कह रहा है हम लड़ सकते हैं, काल कह सकता है हमारे पास समर्थ है, हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे पास परमेश्वर की सेना है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की तलवार है। लेकिन वो बोल रहे नहीं 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 नहीं, हम नहीं लड़ सकते, हम कमजोर हैं, उनके सामने तो हम टिड्डियां हैं, उनके सामने हम तो बहुत छोटे छोटे हैं। हालेलुया। शैतान तभी जीत जाता है, शैतान हमेशा तब डरा जाता है जब आप अपने आप को कम समझने लग जाते हो। हालेलुया। आप सोचते नहीं नहीं नहीं, शैतान मुझे खा जाएगा, शैतान मुझे हरा जाएगा, शैतान मेरे को खत्म कर जाएगा। नहीं, शैतान कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान खुद तुमसे डरता है। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? सबसे बड़ा डर ही है जो शैतान हमारे दिलों में रखता है, और कुछ नहीं है। उसकी ताकत है ये डर। वो डरा के लोगों को जीता है। हालेलुया। वो तलवार से नहीं मारता, वो भाले से नहीं मारता, वो गोली से नहीं मारता, वो किसी चीज से नहीं मारता, वो सिर्फ डरा के मारता है। हालेलुया। बागान में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बोला था कि फल मत खाना, बाकी जो मर्जी करो, शैतान बोला पहले, क्या बोला? शैतान ने सबसे पहले हवा को क्या बोला? डराया उसको। शैतान ने डराया हवा को? नहीं डराया ना। शैतान ने कहा नहीं 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 फल खाओ। कौन कहता है? मैंने परमेश्वर को। नहीं 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 फल खाओ, तुम्हें ताकत आएगी, सामर्थ आएगी, परमेश्वर के समान हो जाओगे। जैसा परमेश्वर दिखता है वैसे तुम दिखोगे। जैसे तुम परमेश्वर में अकल है वैसे तुम्हें अकल आ जाएगी। जैसे परमेश्वर बोलता है वैसे तुम बोलोगे, जो परमेश्वर करता है वैसे तुम करोगे। हालेलुया। ये डर है का एप्रिशिएट है? समझदारी की बात की ना। शैतान समझदारी की बात ही करता है। हालेलुया। करता है ना शैतान। उसने हवा में इतने सात समझदारी की बातें की, उसने उसके बिठा के उससे बातें की। हवा तू बता यार, तेरे को क्या लगता है ये चीज गलत है कि सही है? वो बोलती मेरे को गलत लगता है। किस चीज से, किस एंगल से तेरे को गलत लगता है ये चीज? मेरे को बता। उसने बोला कि नहीं, जिस दिन हम फल खाएंगे मर जाएंगे। उसने बोला आज तक कोई मरा? सवाल को मोड़ दिया। हालेलुया। और जब फल खाया गया, हालेलुया, अब हवा ने बोला यार वाकई बात सही है, हवा में सामर्थ आ गई, हवा में ताकत आ गई, हवा में अकल आ गई, हवा बहुत सामर्थी हो गई। बोली और नहीं मुझे पति की सलाह की लेने की जरूरत नहीं है। वो गई और फल खा के आ गई, या फल खा लिया और पति को भी खिला दिया। फिर वही शैतान वापस आया। अब देखो उसकी बात, वो शैतान फिर वापस आया हवा और आदम के साथ। वो बोला क्या कि तूने? उसने बोला फल खाया। उसने बोला खा लिया जी, अब तुम जरूर मरोगे। नहीं हम मर नहीं सकते, तूने बोला था। नहीं शैतान ने बोला नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, मैं तो देखना चाहता हूँ मेरी बात मानते हैं तो शैतान ने परमेश्वर की बात मानते। हालेलुया। अब वो डर बढ़ गया अंदर। जो ताकतवर हो गए थे, जो सामर्थी हो गए थे, अक्लमंद हो गए थे, वो डरने लगे परमेश्वर से। इतना डर गए कि वो परमेश्वर के सामने आना भी शर्माने लगे। परमेश्वर ने कहा आदम तू किथे है? हालेलुया। आदम तू किथे है? हवा तू किथे है? क्या ना परमेश्वर ने बोला ना। परमेश्वर ने, वो डरे हुए थे, वो घबराए हुए थे, वो परेशान थे। हालेलुया। शैतान ने सबसे बड़ा हथियार जो चलाया वो डर का चला दिया। पहले ताकत दी, पहले सामर्थ्य दी, अच्छी बातें की, फिर उन्हीं बातों को बदल के डरा दिया। हालेलुया। ऐसा डरे हो परमेश्वर के सामने आना भी उसको उचित लगा? नहीं लगा।
नहीं देखा है। हालेलुया। वो कमजोरों के अंदर डर चले गया ना मन में, तो मौत ये डर ही है। परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा जिस दिन तुम उस फल को, उस डर को, उस चीज को खाओगे तुम मर जाओगे। हालेलुया। अगर डर तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम मर जाओगे। इसलिए शैतान ने अपनी सबसे बड़ी चाल जो है वो डर रखा है। हालेलुया। लोग बोलते हैं नहीं, शैतान ने सबसे बड़ी चाल उसका सोना है। वो सोना देता है लोगों को, पैसा देता है, बड़ी बड़ी पदवियां देता है, बड़ा नाम बहुत ऊंचा कर देता है। ये परमेश्वर भी देता है। हालेलुया। दाऊद को किसने दिया था? अय्यूब को किसने दिया था? सुलेमान को किसने दिया था? ये सब चीजें परमेश्वर ने तो दी थी ना। डर कौन देता है? परमेश्वर ने कभी बोला है कि डर जाओ? हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा दे नजात दे काम देखियो। हालेलुया। परमेश्वर कहता डरना नहीं है। मूसा कहता प्रभु समुंदर है, परमेश्वर कहता है समुंदर बड़ा है कि वो सेना बड़ी है। हालेलुया। समुंदर बड़ा है कि वो फिरौन की सेना बड़ी है, जब वो मिस्र बड़ा है जिसमें मैंने तुम्हें निकाला है। हालेलुया। ये समुंदर जो है ये कितना छोटा है, लेकिन इतनी बड़ी सेना से, इतने बड़े देश से, इतने बड़े राजा से मैंने तुम्हें छुड़ा लिया। क्या ये समुंदर तुम्हें नहीं रास्ता देगा? हालेलुया। तो फिर क्या चीज है? डरना जो है वो परमेश्वर के राज्य में रोक डालता है। हालेलुया। हम डर जाते हैं, नहीं प्रभु हमसे नहीं होगा। हम डर जाते हैं, नहीं प्रभु हम यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। हम डर जाते हैं, नहीं प्रभु मैं नहीं बोल सकता। हम डर जाते हैं। हालेलुया। शैतान क्या करता है? ये जाता है कि आप खड़े ना हो, बोल लेना। हालेलुया। घर में बच्चा बीमार हो जाता है, वो बच्चा बीमार हो गया, उल्टी आ गई, क्या करे क्या करे? पास्टर को फोन लगाओ, पास्टर जी अभी प्रार्थना कीजिए, मेरा बच्चा ये। तो तुम क्या हो? तुम पास्टर नहीं हो, तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो। तुम्हें परमेश्वर ने आत्मा नहीं दिया, तुम्हें परमेश्वर ने जीवन नहीं दिया, तुम्हें परमेश्वर ने सामर्थ नहीं दी। क्यों करते हो पास्टर को फोन? खुद हाथ रखोगे, वो परमेश्वर तूने मुझे वही सामर्थ दिया, वही आत्मा दिया है जो हमारे पास्टर में है, जो हमारी संगत में है और जो तेरे में है, उसी नाम से मैं शैतान को हुक्म देता हूं। आमीन। हालेलुया। तुम खुद ताकतवर हो, अपनी ताकत को पहचानो। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो आपको डराकर, आपको कमजोर करके, आपके दिमाग में ऐसी बातें डाल के आपको कमजोर कर देगा। लेकिन आपने तगड़े होना है। हालेलुया। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी ताकत, कोई भी अकल, कोई भी शैतान जो है आपको परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकता। हालेलुया। आप इस जमीन के नहीं हो, आप किसी इंसान के नहीं हो, आप परमेश्वर के हो गए। यूहन्ना कहता जितनों भी यीशु मसीह पे विश्वास किया, जो लोग प्रभु के वचन में आए हैं, जो प्रभु के लोग, जो भी प्रभु के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं, अपने दिल में परमेश्वर के वचन को रख चुके हैं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए। हालेलुया। क्या परमेश्वर जो है उसने अपना एक बेटा देकर पूरी धरती को हिला नहीं दिया? अगर वो आपको दे दे तो कितनी धरतियां हिलेगी। हालेलुया। आप परमेश्वर की क्या हो गई होगी? परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना। बाइबल कहती है जिससे वो अति प्रेम करता था, जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था, वो इकलौता पुत्र परमेश्वर ने जगत के लिए दे दिया। हालेलुया। लेकिन जगत ने उस पर क्या किया? उस पर ताड़ना की, उसे मारो, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन वो फिर जिंदा हो गया। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, अपना वचन, अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपने बच्चे मेरे पे विश्वास करके दे दिए हैं, वो सब नई सृष्टि हो गए हैं। हालेलुया। उन पर दंड किया क्या? नहीं है। अगर अभी भी सोचते हो कि हमारे ऊपर दंड है, अगर अभी भी सोचते हो हम नरक में जाएंगे, अगर अभी भी सोचते हो कि हम परमेश्वर के लायक नहीं हो, तो शैतान इसी चीज का हथियार बना लेगा। बिल्कुल। हम जाएंगे, चाहे जो बोले, लेकिन हम जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास हमें लेके जाएगा। हालेलुया। वो वक्त कहती है प्रभु मुझे नहीं पता दुनिया क्या बोलेगी, प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरे लोग क्या बोलेंगे, प्रभु मुझे नहीं पता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे मेरे क्या बोलेंगे। हालेलुया। पर मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। हालेलुया। तो उसने यीशु मसीह को छुआ और 5000 भीड़ को एक साइड पे करके वो खुद परमेश्वर से मिल गई। क्या परमेश्वर वही आपका नहीं है?
क्यों डरना? ये शैतान का हथियार है। हालेलुया। परमेश्वर के हथियार पता क्या है? परमेश्वर के अंदर ढांढस बांधो, तगड़े हो जाओ, धीरज रखो, सामर्थी हो जाओ, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर विश्वासी बने रहो। परमेश्वर जरूर आएगा, वो अपना वादा पूरा करेगा। हालेलुया। हमें डरना नहीं चाहिए, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। भाइयों बहनों, ये फैसला आपके हाथ में है। इस चैप्टर को हम आगे भी लेके चल सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दुनिया के हालात चल रहे हैं, इजराइल की जो घड़ी है वो बता रही है कि परमेश्वर की आमद जो है वो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। हालेलुया। भाई ब्रैनम बोल रहे थे, देखो वो समय आने वाला है जब तुम उन बातों को सुनना शुरू कर दो, जब तुम ये जान लो कि तीसरे मंजिल की तैयारी जो है शुरू होने वाली है, चर्चा शुरू होने वाली है, तो अपने सिर ऊपर कर लेना और एक दूसरे से मिलना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा ये जरूरी है। हालेलुया। एक दूसरे से मिलना बंद मत करना। हालेलुया। बेशक तो अपने रिश्तेदारों में मत जाओ, बेशक अपने लिए टाइम मत निकालो, बेशक जिधर मर्जी जाओ, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा टाइम निकालो। बिल्कुल। हालेलुया। वो तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे, वो तुम्हें तगड़ा करेंगे। हालेलुया। हमारी तगड़ाई क्या है? संगत, जिसमें परमेश्वर का वचन पूरा होता है। हालेलुया। भाइयों बहनों, फैसला आपके हाथ में है। अगले संडे देखेंगे कि क्या हुआ काल के अंदर, परमेश्वर ने क्या देखा ऐसा कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने निर्णय किया कि कालब जो है वो क्या करेगा। हालेलुया। क्या कनान देश में वो इजरायली पहुंच पाएंगे? क्या कालब जो है वो अकेला ही लड़ने जाएगा? क्या कालब के साथ मूसा भी जाएगा? क्या योशुआ भी जाएगा? क्या होगा आगे? क्या होगा उस जगह पर जहां पर बड़े बड़े दैत्य रहते हैं, बड़े विद्वान लोग रहते हैं, बड़े अक्लमंद लोग रहते हैं, बड़े सामर्थी लोग रहते हैं, जिनका खाना दूध, शहद, अच्छा फ्रूट, अच्छी सेहत है उनकी? क्या वो उनसे लड़ पाएंगे? क्या वो उनसे मिल पाएंगे? क्या वो अपना देश ले पाएंगे? शायद हमारे संग प्रभु की जो इच्छा है, लेकिन प्रभु हमें एक देश देना चाहता है। हालेलुया। उस देश में हम जरूर जाएंगे। कालब कहता है, प्रभु हम जरूर जाएंगे। हालेलुया। हम भी कालब हैं, हमारे अंदर भी परमेश्वर ने कुछ ऐसा देखा है। परमेश्वर कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, स्वर्ग का राज तुम्हें दे दिया। मैंने दे दिया, आप छीनने वाला नहीं हूं मैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दे दिया सो दे दिया। हालेलुया। इसलिए तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम उस स्वर्ग के। आइए आंखें बंद करिए, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का शुक्र करें कि हे प्रभु, हमें पता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम जिस मर्जी हालात में हो, जिस मर्जी जगह पे हो, जो मर्जी जीवन हो प्रभु जी, लेकिन हमें तू तगड़ा करने वाला है, तू सामर्थ देने वाला है, तू जीवन देने वाला है, तू हमारी चंगाई देने वाला है प्रभु जी। हम उस देश में जरूर पहुंचेंगे जिस देश में प्रभु तूने वादा किया। हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद, आइए प्रभु का धन्यवाद।